हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। आज हम अपने सी लैंग्वेज कोर्स का 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फंक्शंस इन सी। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन देखेंगे, फिर फंक्शन की डेफिनेशन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम देखेंगे परम्स कैसे पास करते हैं फंक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो इनपुट्स लेता है, उन इनपुट्स पे कुछ टास्क परफॉर्म होता है और फिर जो आउटपुट होता है वो रिटर्न होता है। तो बेसिकली फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तभी एक फंक्शन कॉल बेसिकली ऑपरेट होता है। ठीक है, अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज मेरे पास एक पीस ऑफ कोड है, राइट, जो मेरे को मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए चाहिए बार बार काम करवाना है। तो ऐसा तो है नहीं मैं उसको बार बार लिखते रहूंगा, राइट। तो इससे बेटर वे क्या है, मैं एक फंक्शन बनाऊं, उसके अंदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करूं, वो ऑपरेशन, और जब भी मेरे को वो काम करवाना है तो उसमें फंक्शन को पर्टिकुलर कॉल कर सकूं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमें सम करवाना है 2 डिजिट का। ठीक है, 3 प्रोग्राम है, हमें तीनों में करवाना है, राइट। अब अच्छा थोड़ी है कि मैं बार बार सेम num1 डिक्लेयर करूँ, num2 डिक्लेयर करूँ, फिर बार बार उसको इनपुट लूँ और क्या करूँ, फिर बार बार उसका लॉजिक लिखूँ num1 प्लस num2। तो इससे अच्छा बेटर क्या है, जब अगर यूजर से डिफाइन करवा रहा हूँ तो मैं यूजर से इनपुट दूँ और लॉजिक लिखा हुआ है जो चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे num1 प्लस num2, तो उसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना दूँ। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन कैसा दिखता है, फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन का। ठीक है, फिर उस फंक्शन का नाम देंगे, फिर हम पैरेंथेसिस खोलेंगे और परम्स देंगे। परम्स भी 2 टाइप में होते हैं, उसके पहले परम्स में हमें परम का रिटर्न टाइप देना होता है, बेसिकली नॉट रिटर्न टाइप, यू कैन टाइप किस टाइप का है वो, देन यू विल बी गिविंग द परम नेम। तो अब जितने भी परम्स होते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल परम्स। ठीक है, उन सबको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो बेसिकली फंक्शन की डिक्लेरेशन ये बताती है कि जो ये फंक्शन है सम, इसका क्या रिटर्न टाइप होगा और ये कितने परम्स लेगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको क्या रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम, और क्या है, कितने परम्स है। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि ये जब ऑपरेट करके वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन परम क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे जिन पे वो ऑपरेट करेगा। अगर 2 है तो 2, 1 है तो एक भी नहीं है तो एक भी नहीं। ठीक है, तो अब अगला क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फंक्शन हेडर और एक फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर क्या होता है, हमारा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और परम्स होल्ड करता है। वेयर एज फंक्शन बॉडी फ्लावर ब्रैकेट के साथ, उसके साथ ही जो हमारा लॉजिक होता है वो होल्ड करती है। ठीक है, जैसे कि सम में हम सम करवा रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। होप आपको ये कोड समझ आ रहा है या ही होगा। देन अब हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। तो ये तो फंक्शन हमने डेफिनेशन लिख ली। तो आपको पता है हमारा सी का प्रोग्राम होता है हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, राइट। तो मेन में हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है उसको कॉल कर देंगे बाय पासिंग द वैल्यूज, और उसका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में, अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो। ठीक है, अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो जरूरत नहीं है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ सम नाम का। ठीक है, जो कि इंटीजर ए लेगा और इंट बी लेगा। बेसिकली ये अभी 2 पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, समझ आया आपको। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करेंगे सम। ठीक है, सम कैसे रिटर्न करेंगे, सम का क्या लॉजिक होता है, ए प्लस बी, जितने भी होंगे हमारे पास पैरामीटर्स उन सबको ऐड करके रिटर्न करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, राइट। तो मेन लिखेंगे, मेन में हम क्या करेंगे, अब मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ सपोज। ठीक है, सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num1, इसको बाय डिफॉल्ट 0 से साइन कर लेते हैं, गार्बेज वैल्यू ना आए। num2 इज इक्वल टू 0 और रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट अप करूंगा। क्या प्रिंट करूंगा, एंटर फर्स्ट डिजिट। ठीक है, यूजर से लेने के लिए वो पहले
डिजिट डालेगा, ठीक है। अब इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? स्कैन एफ लिखूंगा, %d लिखूंगा, ये बताता है कि इंटीजर वैल्यू है, और %, का सिंबल यूज करके नंबर में इसको असाइन कर दूंगा। होप यहाँ तक समझ आया। अब हम सिमिलरली डिजिट 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड डिजिट के लिए किया, ठीक है। इसको मैंने num2 में कर दिया। अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों डिजिट का सम करना है, राइट। जो यूजर ने इनपुट किया, जो सम 1 और 2 में किया, और वो मैं उसको रिजल्ट में स्टोर करवा देता हूँ। तो रिजल्ट में स्टोर करवाया वेरिएबल इक्वल टू क्या है, ये सम है, राइट। सम को कॉल करते हैं। क्या पास करेंगे? किन दो डिजिट का करवाना है? नंबर और num2। तो यहाँ क्या है? num1 num2, यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है। अब देखना भी है क्या है, तो प्रिंटफ किया सम इज %d, ठीक है। %d क्या बताता है कि इंटीजर वैल्यू है। क्या है वो? किस में रिजल्ट स्टोर हो रहा है? रिजल्ट में, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव मैं इसको फंक्शन डॉट सी के नाम से कर लेता हूँ। तो मैंने सेव कर लिया। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, आया num1, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बाय डिफॉल्ट। अब प्रिंटफ हुआ, एंटर फर्स्ट डिजिट, हम डालते हैं 5, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू num1 में चली गई। num1 की वैल्यू क्या होगी पीछे? 5 होगी बैकग्राउंड में, कोड में। अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट, तो मैं 6 डाल देता हूँ। तो सम आ गया मेरा 11। तो ये 11 कैसा है? अब देखो, जब मैंने सम कॉल किया, num1 की वैल्यू थी 5, num2 की थी 6, और ये सम कॉल हुआ। तो ये सम कॉल हुआ यहाँ पे। जब यहाँ पे सम कॉल हुआ यहाँ पे, तो ए में आया हमारे पास 5, बी में आया 6, 5 प्लस 6 होता है 11, 11 रिटर्न किया इस सम ने। कहाँ पे रिटर्न किया? रिजल्ट में रिटर्न किया, और हमने रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था जब मैंने आपको कहा था कि कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे सकते हैं, राइट। अब मैं नॉर्मली एक कर देता हूँ, सपोज वॉइड बनाता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ठीक है। डिस्प्ले क्या करेगा? पैरामीटर नहीं लेगा, ठीक है। अब मेरे को प्रिंटफ करना है, ठीक है, और मेरे को प्रिंटफ करना है हेलो वेलकम टू कोड, राइट। ये कुछ नहीं करेगा, ना रिटर्न करेगा, ना कुछ आएगा इसके अंदर, प्रिंट करेगा और चला जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इससे पहले कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ मुझे पता है वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करा, तो मैं नॉर्मली डिस्प्ले को कॉल ऐसे कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो जब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? हेलो वेलकम टू कोड फ्लू। फिर वो आपका एंटर या फर्स्ट या स्लैश एन डालना पड़ेगा, तब ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। मैं सिमिलरली 7 14 होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ये था कि अगर हम परम पास नहीं करते तब भी ये फंक्शन काम करते, ठीक है। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको कुछ परम्स पे काम करवाना तो आप परम्स पास करोगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको बिना परम के कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो ये तो था आपका फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शन कॉल। अब हम देखते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट। यूजर डिफाइंड अभी हमने देखा, जैसे कि समझो एक प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। जो जैसे हम stdio.h करते हैं, राइट, उसमें से हम आपका फंक्शन यूज करते हैं जो कि है प्रिंटर या स्कैनर। सिमिलरली हमारे पास और भी फंक्शंस है, कोई सपोज मैथमेटिकल के लिए पावर, स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं पासिंग परम टू अ फंक्शन। तो बेसिकली परम दो टाइप से पास हो सकते हैं एक फंक्शन में, आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। इन दोनों का क्या मतलब होता है? अगर हम बाय वैल्यू करते हैं तो उसका मतलब है कि जो हम पास कर रहे हैं वो सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पास करते हैं तो जब कुछ
उसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो उसकी एक कॉपी बनती है, ठीक है। जब कॉपी बनेगी और अगर हम कुछ कॉपी पे कुछ एडिट करेंगे, राइट सपोज, तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती इन फंक्शंस की, वेरिएबल्स की, ठीक है। बट रेफरेंस में क्या होता है, हमने वैल्यू पास नहीं की, हमने इस पूरे वेरिएबल के एड्रेस को ही पास कर दिया बेसिकली, ठीक है। और अगर हम इसमें कुछ फिर एड्रेस में कुछ चेंज करेंगे तो ये जो एक्चुअल वैल्यू थी उन वैल्यूज में भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। पहले हम बाय वैल्यू देखेंगे, फिर हम बाय रेफरेंस देखेंगे, तो आपको दोनों अच्छे से समझ आ जाएगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखता हूँ मैं लिखता हूँ एक स्वैप का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट var1 कॉमा इंट var2, ठीक है। दो ले लिए क्योंकि मेरे को स्वैप का लॉजिक लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मतलब स्वैप का मतलब है वैल्यू जो var1 की वैल्यू var2 में चली जाएगी, जो 2 की है वो 1 में। तो उसके लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, टेम्प नाम का। टेम्प में मैं क्या कर दूंगा, var1 को असाइन कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने var1 को असाइन कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, var1 में किसको असाइन करूंगा, var2 को कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि 1 में मेरे 2 की वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास ऑलरेडी 1 की कॉपी है, तो मैं var2 में क्या डाल दूंगा, वो var1 को हमने टेम्प में रख लिया, तो हम टेम्प यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी var2 में, ठीक है, क्योंकि 2 को हमने 1 में डाला और 1 को हमने 2 में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये था मेरा स्वैप का फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, void ले लो या कुछ भी ले लो, इंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट var1 इज इक्वल टू 3, इंट var2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करने से पहले var1 और var2 की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जिससे हमें इजीली डिफरेंस समझ आते हैं। तो क्या करता हूँ, बिफोर, ठीक है, मैं बिफोर की वैल्यू देखूंगा, किसकी वैल्यू देखूंगा, %d कॉमा %d, क्यों दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि दो है, तो यहाँ पे var1 कॉमा var2, तो ये हो गया मेरे पास बिफोर। अब मैं स्वैप को कॉल करता हूँ, स्वैप में किसको पास करके कॉल करूंगा, var1 कॉमा var2, ठीक है। ये मेरा स्वैप कॉल हो गया। मैं फिर प्रिंट एफ करता हूँ आफ्टर वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर क्या होता है, %d कॉमा %d कॉमा var1 कॉमा var2। देखो, अब इसको सेव करते हैं, बाय वैल्यू, फंक्शन बाय वैल्यू सी, ओके। तो बेसिकली समझो क्या किया है मैंने, दो वेरिएबल बनाए हैं, उन पहले मैं उनकी वैल्यूज देख रहा हूँ, फिर मैं स्वैप कॉल कर रहा हूँ। स्वैप में मैं क्या कर रहा हूँ, बाय वैल्यू पास कर रहा हूँ। हमने वैर की वैल्यू पास की, जब वैर की वैल्यू पास की तो हमने उस वैल्यू को चेंज किया, तो जब चेंज किया तो क्या होता है, बैकग्राउंड में इसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। जो कॉपी बनी उन वैल्यूज आपस में स्वैप हुई, ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू आपस में स्वैप हुई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू से पास किया, ना कि एड्रेस से पास किया, ठीक है। एड्रेस जब करेंगे तो ये एक्चुअल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिकली। तो हमने इसको किया, जब रिटर्न किया तो ये जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जब इसकी कॉपी बनी थी उसमें चेंज हुआ, काम खत्म हुआ, ये एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर इसने प्रिंट किया, तो प्रिंट क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यू थी उसी को ये वापस से प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ओके, ले लेते हैं।
var1 है और var2 है, राइट। ओके, जो इशू था वो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है, मैं दोबारा से इंट लिख दिया, तो क्या हुआ, ये इशू आ गया, गलती से हो गया, ये कॉमा सेपरेट होगा। अगर यहाँ पे मैं सेमी कॉलम करके इंट लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेव करता हूँ, अब बिल्ट एंड रन करता हूँ। तो जब मैंने बिल्ट एंड रन किया तो आप देख सकते हैं जो बिफोर की वैल्यू है वो 3 और 5 है, ठीक है, आफ्टर की वैल्यू भी जो हुई वो 3 और 5 ही रही, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ था वो इसके अंदर हुआ था। अगर कोई ये देखना है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, printf इनसाइड लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इनसाइड का मतलब होगा जब ये इनसाइड में वैल्यू गई तो क्या हुआ, ठीक है, %d हो जाएगा, राइट, कॉमा %d, यहाँ पे कॉमा दूंगा और फिर से var1 var2। अब जब हम क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जब ये कॉल होगा तो इनसाइड ये चेंज होगी, इनसाइड में वैल्यू आपको 5 और 3 दिखेगी, यहाँ पे ए और बी की, var1 में 5 आ जाएगा, var2 में 3 आएगा। इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको अब रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब ये इनसाइड में हुआ तो 5 3 हो गया, राइट, और आफ्टर में फिर से वापस से जब वापस आया तो 3 और 5 हो गया। ओके, होप आपको बाय वैल्यू समझ आया होगा। अब हम बाय रेफरेंस का प्रोग्राम देखते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इजी के लिए, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा आसानी से। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, वो क्या मॉडिफिकेशन करूंगा, रेफरेंस से पास करने के लिए मैं एक्सट्रिक का यूज करता हूँ, ठीक है, दैट इज पॉइंटर का सिंबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके अंदर ये कर दूंगा, वैर में भी मैं यहाँ पे एक्सट्रिक लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं एक्सट्रिक लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी एक्सट्रिक लगा दूंगा, सॉरी, ओके। और यहाँ पे मैं var1 और var2 लिखता हूँ, ये वैसे जरूरत नहीं है, आपको जहाँ चेंज होगा तो आपको यहाँ दिखेगा, इसी को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं पास करूँगा वो मैं एंड से पास करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सेव किया, इसको फंक्शन बाय रेफरेंस सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू पहले 3 5 थी, बाद में ये ऑपरेशन ऑपरेट हुआ तो उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू थी जो 3 5 थी वो चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमने पास किया वो एड्रेस पास किया, ठीक है, हमने वैल्यू नहीं पास की, रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड % से। जब यहाँ पे पास हुआ तो पॉइंट स्टार बेसिकली पॉइंटर होता है, बेसिकली उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, इस पर्टिकुलर एड्रेस के वैल्यू को। तो जो इस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू आई वो आपस में स्वैप हुई, जब स्वैप हुई तो वो परमानेंटली स्वैप हो गई, क्योंकि हमने एड्रेस को पास किया था, उस एड्रेस पे वैल्यू स्वैप हुई है, ना कि कॉपी में वैल्यू स्वैप हुई है, ठीक है। होप आपको ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। If you like our content, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you.